तो इतनी भेंट चढ़ा दे, तेरा काम पूरा हो जाएगा। ऐसा कोई बीच का रास्ता नहीं है। वचनों से प्रेम करें, वचनों को ध्यान से पढ़ें और वचनों का ध्यान करें। रात और दिन यहोवा की व्यवस्था में ध्यान लगाने वाला मनुष्य धन्य है, उसका हर कार्य पूरा होगा। आपको देखकर प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तेरे किए हर काम सफल होंगे। ऐसा यहोवा आज आपको वचन दे रहे हैं। मेरा नाम है वलरमती, कोयम्बतूर से आई हूँ। 2 साल से यहाँ दर्द होता था। 2 सालों से? कल अस्पताल भी गए, फिर भी ठीक नहीं हुआ। कल रात भी मेरे यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन यहाँ आकर प्रार्थना करते ही प्रभु मुझे इतना आशीर्वाद देंगे, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। नाम बोलकर बुलाकर चंगा किया। आमीन, आमीन, हालेलुया। आनंद के आंसू के साथ आइयो। गॉड ब्लेस यू। भजन संहिता 1 उसके शुरू के 3 वचन मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुने। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। वह उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। वह जो कुछ करता है सफल होता है। वह जो भी काम करेगा सब सफल होंगे। आपको देखकर प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तेरे किए हर काम सफल होंगे। ऐसा यहोवा आज आपको वचन दे रहे हैं। जो कुछ तू करेगा सफल होगा। इसका मतलब क्या है? रुकावट दूर होगी, कार्य सफल होगा, जो काम करोगे होगा, तुम अपेक्षित भलाइयां देखोगे। यहोवा वचन दे रहे हैं। किसका कार्य सफल होगा? प्रभु ने कहा है, जो वो करेगा सफल होगा। हमारा किया कार्य सफल हो, उसके लिए हमें क्या करना होगा? जब हम भजन संहिता 1 पढ़ते हैं तो उसमें पवित्र आत्मा 2 कार्य आपको याद रहे उस प्रकार से कहता है। सबसे पहले, वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग पर खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। सबसे पहले प्रभु एक बात कहते हैं कि तुम्हें एक कार्य से दूर हटना है। एक कार्य से आपको हटकर दूर जाना है। दुर्मार्ग, पापी लोग, मजाक उड़ाने वाले, इस प्रकार के जो लोग हैं और उनके जो काम हैं, उनसे आपको दूर हटना है। ऐसा प्रभु कह रहे हैं। ये पहली बात है। दूसरी एक और बात प्रभु कह रहे हैं, देखिए दूसरा वचन पढ़कर देखें। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। सबसे पहले कुछ लोगों से दूर हटना है। दुर्मार्गी, पापी, ठट्ठा करने वाले हमारे रास्ते में वो ना आए, दूर रहें। दूसरा है, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहकर रात और दिन उसी का ध्यान करने वाला मनुष्य धन्य है, उसका हर कार्य पूरा होगा। यही है प्रभु का वचन। ये वचन आपके जीवन में पूरा हो, उसके लिए आपको क्या करना है? यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहे। रात और दिन उसी का ध्यान करने वाला मनुष्य धन्य है, उसका हर कार्य पूरा होगा। आपका काम पूरा हो, आपके घर में भलाई के कार्य हो, रुकावट दूर हो। प्रभु एक मार्ग बता रहे हैं। केवल प्रार्थना करना ही काफी नहीं है। वचन बोल बोल कर केवल प्रार्थना करना काफी नहीं है। जिस कार्य से दूर हटना है उससे हटें। दूसरा, वचनों का ध्यान करना है। वही रास्ता है, बीच का रास्ता नहीं है। तो इतनी भेंट चढ़ा दे, तेरा काम पूरा हो जाएगा। ऐसा कोई बीच का रास्ता नहीं है। वचनों से प्रेम करें, वचनों को ध्यान से पढ़ें और वचनों का ध्यान करें। रात और दिन यहोवा की व्यवस्था में ध्यान लगाने वाला मनुष्य धन्य है, उसका हर कार्य पूरा होगा।
क्या वचनों से हम प्रेम करते हैं? हम बाइबल से प्रेम करते हैं? सोच कर देखें बाइबल के वचनों को, किस हद तक हम प्रेम करते हैं। उन वचनों से हम कितना प्रेम करते हैं, उन वचनों को हम कितना चाहते हैं, उन वचनों का हम कितना सम्मान करते हैं, किस हद तक हम उन्हें पढ़ते हैं, कितना उन पर विश्वास रखते हैं। सोच कर देखें। यहोवा की व्यवस्था, यहोवा के वचन। कुछ गैर मसीहियों को, भैया मैं तुम्हें एक बाइबल देता हूँ, उसे पढ़ें आशीर्वाद मिलेगा बोलकर जब देते हैं तो वो कैसे लेते हैं पता है? दोनों हाथों से लेते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है। हम मसीही तो बड़ी स्टाइल से एक हाथ से ही ले लेते हैं, वो दोनों हाथों से ऐसे लेते हैं, बहुत ही भक्ति भावना से। ये परमेश्वर के वचन है, ये पवित्र वचन है ऐसा मानकर इतनी भक्ति भावना से उन वचनों को वो लेते हैं। मसीहियों के घर जाएं तो देखते हैं बाइबल कहीं भी पड़ी होती है। बहुत से लोग तो उस बाइबल का भी सम्मान नहीं करते। हम बाइबल को घर में कहाँ रखते हैं? यहोवा के वचन, हम जिसे बहुत चाहते हैं उसे बहुत ही संभाल के रखते हैं। जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं उसे एक खास जगह पर रखते हैं, सुरक्षित जगह पर रखते हैं। कई घरों में बाइबल सोफे पर रहती है, यहाँ वहाँ पड़ी रहती है, कई घरों में तो फर्श पर पड़ी रहती है। किसी सेवक को देख लिया तो उठा के झाड़ते हैं और उठा के सही जगह पर रखते हैं। बाइबल के वचन, उसके प्रति प्रेम सम्मान मन में होना चाहिए। हम पवित्र शास्त्र को कितना चाहते हैं, उसके प्रति हमारी कितनी लालसा है। बहुत से लोग पढ़ते हैं, है ना? क्योंकि हमें छोटी उम्र से ही सिखाया गया है कि रोजाना बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। संडे स्कूल में जाओ तो भी, या किसी भी बच्चों की सभा में जाओ, रोज बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। इसलिए हम में से हर किसी को बाइबल पढ़ने की आदत है। सुबह सुबह उठते ही बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना करनी है। ये बात हम सब जानते हैं और हम सब के अंदर इसकी आदत है। लेकिन समस्या ये है कि बाइबल के अंदर तो वचनों को पढ़ केवल ऐसा ही नहीं लिखा है, बल्कि जो वचनों का ध्यान करता है वो मनुष्य धन्य है। सबसे पहले बाइबल से प्रेम करें। मैं यीशु से जितना प्रेम करता हूँ उतना ही बाइबल को और उसके वचनों से प्रेम करता हूँ, क्योंकि वही वचन है, वचन ही वह है। इसलिए मैं पवित्र शास्त्र के वचनों से बहुत प्रेम रखता हूँ। दूसरी बात है उसे पढ़ना है। इसीलिए तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न है। वचन कहता है प्रसन्न है। वचनों के ऊपर एक लालसा हो, उसकी एक इच्छा हो, वचनों पर एक चाह होनी चाहिए, एक भूख। किसी चीज की भूख हो तो कैसा लगता है, ठीक वैसे ही। नहीं, वचनों की कोई लालसा ही नहीं है, वचनों से कोई लगाव नहीं, तो उसका अर्थ क्या है पता है? डॉक्टर के पास जाकर कहें कि मुझे भूख नहीं लगती है, खाने का मन नहीं करता है, ऐसा कहने पर डॉक्टर क्या कहते हैं? समथिंग रॉन्ग, कोई ना कोई बीमारी है, इसीलिए तुम्हें भूख नहीं लग रही है। उसका पता लगाना होगा। वचनों पर आपकी लालसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई पाप की बीमारी है। आपके मन में कोई ना कोई पाप की बीमारी है, इसीलिए तो वचनों के प्रति आप में इच्छा नहीं जग रही है, वचनों पर लालसा नहीं हो रही है। उसे सही करना होगा। जो भी पाप हो उसे सही करना होगा। तो वचनों से प्रेम करें और लालसा के साथ उन वचनों को पढ़ें। केवल पढ़ना ही काफी नहीं है, उनका ध्यान करें, वचनों को समझ कर देखें। इस प्रकार से प्रभु ने कहा है, ये एक और अनुभव है वचनों को समझना। ओ, बाइबल में ये सब है, उन्हें विस्तार से समझना, ये भी एक अनुभव है। लेकिन ध्यान करना, ये हर एक मनुष्य के जीवन में एक मुख्य अनुभव होना चाहिए। आज बाइबल पढ़ी क्या, ऐसा पूछने पर सब लोग हाथ खड़े करते हैं। आज वचनों का ध्यान किया क्या, ऐसा पूछ कर देखें तो ज्यादातर कहेंगे कि इसका मतलब क्या है। यही है हमारी समस्या। वचनों का पढ़ना अलग है, ध्यान करना अलग है, उन्हें समझना वो भी अलग है। उन्हें समझना यानी बाइबल स्टडी। ज्यादातर लोग बाइबल के साथ उसका ट्रांसलेशन रखकर इसका क्या अर्थ है, उसका क्या अर्थ है, यहाँ ट्रांसलेशन में क्या कहा है, इस डिक्शनरी में क्या कहा गया है। एक वचन के जितने भी अर्थ निकलते उन्हें समझना, वो है जानकारी पाना। पढ़ना यानी सुबह सवेरे उठकर एक अध्याय पढ़ना, भजन संहिता पढ़ना, नीति वचन को पढ़ना। ध्यान करना ये जरूरी है, यही मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ज्यादातर लोगों को बाइबल के बारे में, आज आपने बाइबल पढ़ी? हाँ पढ़ी, ऐसा कहेंगे। उसमें क्या पढ़ा? उसमें भजन संहिता 18, भजन संहिता 23, भजन संहिता 91,
ज्यादातर लोग भजन संहिता के अलावा कुछ नहीं जानते। उसके बाद वो क्या जानते हैं? नीति वचन। रोज नीति वचन का एक अध्याय पढ़ता हूँ ब्रदर। अच्छी बात है, 31 नीति वचन है। एक महीने में नीति वचन पूरा पढ़ सकते हैं, रोजाना उसका एक अध्याय पढ़कर। ज्यादातर लोग भजन संहिता, नीति वचन यही जानते हैं। उत्पत्ति में क्या है, निर्गमन में क्या है, यशायाह में क्या है, ज्यादातर नहीं जानते। कुरिन्थियों की पुस्तक में क्या लिखा है, गलातियों में क्या लिखा है। बाइबल पढ़नी है, रोजाना पढ़ता हूँ। ज्यादातर लोग उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक क्रमशः पढ़कर न खत्म करने वाले अनेक मसीही हैं। पूरी बाइबल पढ़कर ध्यान करने की आदत डालें। पवित्र शास्त्र के समस्त वचनों के द्वारा यहोवा की व्यवस्था है और वो हमसे बात करते हैं। पुराना नियम नहीं, नया नियम जरूरी है। इस प्रकार से हम नहीं सोच सकते। किसी भी पुस्तक द्वारा यहोवा हमसे बात करेंगे। प्रभु हमसे बात करें, उसके लिए स्थान दे और उसके लिए वचनों का ध्यान करें। ध्यान करने के लिए क्या करें? ध्यान से सुने। रोजाना सुबह सवेरे उठते ही यानी भोर में ही वचनों का ध्यान करने की आदत डालें। भजन संहिता 119 उसके 148वें वचन में, मेरी आंख रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन का ध्यान करूं, ऐसा संगीतकार कहता है। वो सुबह सवेरे भोर में क्यों उठता है? सवेरे के पहर से पहले सवेरे भोर में वो क्यों उठता है? वचनों का ध्यान करने के लिए। तो सवेरे भोर में उठकर वचनों का ध्यान करें। बाइबल को समझने के लिए शाम में, सायंकाल में कई बाइबलों को रखकर उनकी स्टडी करें और जानकारी पाएं। और भोर का समय ध्यान करने के लिए रखें। जब इस प्रकार से आप ध्यान करने लगेंगे तो परमेश्वर वो देखकर आपके सारे काम पूरे करेंगे। इसलिए भोर का समय ध्यान का समय। सब लोग कहें ध्यान का समय। आज से ही अपने जीवन में भोर का समय बाइबल का ध्यान करने का समय होना चाहिए। आमीन कहें। ध्यान कैसे करें? कुछ लोग ध्यान की पुस्तकों का उपयोग करते हैं, जैसे सुबह शाम का ध्यान। इस प्रकार की एक पुस्तक उस जमाने से है, सुबह का ध्यान, शाम का ध्यान। एक वचन उसके पास ही ध्यान के बारे में लिखा होता है, वो पढ़कर ध्यान करते हैं। कुछ लोग अध्ययन की पुस्तक यानी ध्यान की पुस्तक, इस अध्ययन पुस्तक से ज्यादातर लोगों ने अच्छे से ध्यान करके आशीर्वाद पाया। यह यीशु को मानने वालों के लिए अद्भुत ध्यान पुस्तक है। यह अध्ययन की पुस्तक अभी भी मिलती है। अध्ययन की पुस्तक, एक वचन और उस वचन को लेकर अध्ययन बहुत अच्छा होता है। एक वचन और उसका अध्ययन। यीशु छुड़ाता है सेवकाई में। डेली सुबह ऑफिस प्रेयर, फैमिली प्रेयर, सुबह 9 बजे उसमें अध्ययन की पुस्तक पढ़कर ध्यान करते हैं। वो वचन और उसका ध्यान करके प्रार्थना करते हैं। हर एक सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन की पुस्तक लिखी गई है। जब वो पढ़ते हैं तो उसका अध्ययन जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आता है। रोजाना उसका अध्ययन करें, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। ये एक तरीका है। एक पुस्तक में अध्ययन के लिए वचन वो पढ़ते हैं। और कुछ लोग एक पूरे साल के लिए अध्ययन की पुस्तक निकालते हैं, 365 दिनों के लिए। उसमें वचन होता है, उसका अध्ययन होता है, उसका ध्यान करते हैं। अपनी सुविधा अनुसार आप उसका उपयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको वचनों का अध्ययन करके ध्यान करना होगा, ये जरूरी है। उससे फायदा क्या है और कैसे ध्यान करें, अनेक लोगों को ये पता नहीं है, इसीलिए ये समस्या है। अब मैं कैसे ध्यान करता हूँ, अलग अलग लोगों के लिए अलग मॉडल है। जैसे मैं कैसे ध्यान करता हूँ, मैं क्रमशः उत्पत्ति से पढ़ना शुरू करता हूँ। उत्पत्ति से पढ़ते हुए आगे पढ़ता चला जाता हूँ अध्ययन के लिए। एक बार पढ़ के पूरा हो गया तो फिर से उत्पत्ति से ही पढ़ना शुरू करता हूँ। इस तरह कई बार पवित्र शास्त्र को पूरा पढ़ने का प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया। अब यिर्मयाह की पुस्तक तक आया हूँ फिर से एक बार। आप चाहे कितनी ही बार पढ़ लें, पवित्र शास्त्र हर दिन आपको नया ही लगेगा। वो वचन नए नए तरीके से आपसे बात करेगा। यही है यहोवा के वचनों की अच्छाई। तो मैं जब पढ़ता रहता हूँ तो क्या करता हूँ, सुबह सवेरे उठकर भोर में पहले परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। सुबह भोर में उठकर 5 बजे परमेश्वर के समूह में बैठकर पहले स्तुति करता हूँ। अच्छे से गीत गाकर स्तुति करके परमेश्वर की आराधना करता हूँ। 15-20 मिनट तक यहोवा की आराधना करके परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति से हम भर जाते हैं।
हमारा भार कम हो जाता है, निराशा दूर हो जाती है। परमेश्वर की उपस्थिति से भरते ही मन में पवित्र आत्मा की प्रसन्नता भर जाती है। परमेश्वर की उपस्थिति होते ही बाइबल लेकर अध्ययन करने लगता हूँ। हो सके तो घुटनों पर खड़े रहकर पढ़ें, घुटनों पर खड़े रहकर पढ़ें। जो उम्र दराज है उनसे नहीं होता है, कोई बात नहीं। मैं आज भी घुटनों पर खड़े रहकर पढ़कर अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ। कभी कभी जब नहीं होता है तो बैठ के पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादातर घुटनों पर खड़े रहकर पढ़ता हूँ। जॉर्ज मुल्लर नाम का एक परमेश्वर के संतान इंग्लैंड में था। प्रभु के लिए सिद्ध प्राप्ति विश्वासी एक वीर कह के उन्हें बुलाया जाता। कैसे वो विश्वास से इतना सब कुछ प्राप्त कर पाए? पवित्र शास्त्र का उन्होंने जो ध्यान किया, उन्होंने पवित्र शास्त्र को पूरे 200 बार पढ़ के पूरा किया। कितनी बार? 200 टाइम्स, 200 बार पढ़ के पूरा किया। उनमें 100 बार से भी ज्यादा घुटनों पर खड़े रहकर ही पढ़ा। इसीलिए तो वो हासिल कर पाया वो वचन। जॉर्ज मुल्लर, परमेश्वर की संतान। तो जब भी मैं इसे पढ़ता हूं तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इस वचन के लिए तुम्हारी स्तुति हो, बाइबल के इस वचन के लिए तुम्हारी स्तुति हो। इन वचनों पर मैं विश्वास करता हूं, इन वचनों द्वारा तुम मुझसे बात करते हो। ऐसी प्रार्थना करके मैं पढ़ना शुरू करता हूं। और इस तरह जब पढ़ता हूं, अच्छे से ध्यान दें, 5वां वचन या फिर 10वां वचन, ऐसे किसी एक वचन द्वारा यहोवा यदि आपसे बात करना चाहते हैं तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो वो 5वां वचन आते ही आपके हृदय से एक आवाज आएगी, स्टॉप, रुक जा। आपके हृदय में पवित्र आत्मा बात कर रहा है, ऐसा आभास होगा। पवित्र आत्मा हमारे हृदय से बात करता है, हमारी आत्मा से वो बात करता है। पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ जुड़ जाता है और हमारे अंदर जो मनुष्य है, आत्मिक मनुष्य, उसी से प्रभु बात करते हैं। स्टॉप, हमें उसका आभास होगा और मैं तुरंत रुक जाता हूं। 5वां वचन, तो इस वचन के द्वारा यहोवा मुझसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। उस वचन को मैं फिर से पढ़ता हूं, तीसरी बार पढ़ता हूं, एक बार फिर पढ़ता हूं, जोर से पढ़ता हूं, जोर से, मेरे कानों में गूंजे वैसे जोर से पढ़ता हूं। जोर से 2 बार 3 बार पढ़ता हूं। तो उस वचन पर हाथ रखकर आंख मूंदकर प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, इस वचन के द्वारा तुम मुझसे कुछ बात करना चाह रहे हो, इसका मुझे आभास हो रहा है। तुम मुझसे क्या बात करना चाह रहे हो, ऐसी प्रार्थना करता हूं। उस वचन द्वारा प्रतीक्षा करता हूं। शांत मन में उस वचन को रखकर उसका अध्ययन, वही ध्यान है। आप मन ही मन उस वचन को बोलें, आंखें मूंद कर प्रार्थना में उस वचन को बोलना, अपने मन ही मन उस वचन को बोलकर बात करना। और जब ऐसे बोलते जाएंगे तो उस वचन का विस्तार पवित्र आत्मा बताने लगेगा। आपके मन को वो साफ साफ सुनाई देगा, प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, इसका आभास होगा। और कई बार वो प्रतिज्ञा के रूप में होगा, आपको दृढ़ करने के लिए प्रभु आपसे बात करेंगे। और कई बार आपके लिए मार्गदर्शन होगा, क्या करें जब कुछ समझ नहीं आता है, दिस इज द वे, इस तरह से करना है, ऐसे मार्ग दिखाएंगे। और कई बार ऐसा होता है, हमें सही करने के लिए, शुद्ध करने के लिए वो बोलेंगे, हमारे पापों का आभास कराने का वचन होगा। उस वचन के द्वारा अपने पाप उजागर करके प्रार्थना करें। और यदि कोई प्रतिज्ञा है तो उस वचन द्वारा प्रतिज्ञा को बोलकर प्रार्थना करें। और अगर वो गाइडेंस है तो प्रभु इस सलाह के लिए स्तुति हो, इस सलाह के अनुसार चलूंगा, उस वचन को बोलकर आप प्रार्थना करें। उस वचन द्वारा यहोवा मुझसे क्या बात करना चाह रहे हैं, इसका आभास करके उसके अनुसार उस वचन को बोलकर जब हम प्रार्थना करेंगे तो वो वचन मन की गहराई में बस जाएगा और उस पूरे दिन वो वचन आपसे बात करता रहेगा। उस दिन भोर में जिस वचन का ध्यान किया, वो उस पूरे दिन, मैं चाहे कहीं भी जाऊं, कहीं भी चलते हुए जाऊं, कोई यात्रा ही क्यों ना कर रहा हूं, वो वचन मेरे मन की गहराई में बैठ गया। इसलिए उस वचन के द्वारा प्रभु बात करते रहेंगे और उसका पूरा विवरण देते रहेंगे। वो वचन हमारे मन के अंदर बात करता रहेगा, वो मन की गहराई में बस जाएगा। यही है वचन का ध्यान करना, मेरा शुद्धिकरण करना, मुझे सामर्थ्य देना, मेरी निराशा दूर करना, मेरी चिंताएं दूर करना, मेरा डर दूर करना।
ये सब वचन है। ध्यान करते समय ही ये वचन आपसे बात करेंगे। ध्यान करते समय ही वचन अनुसार जीने के लिए, मेल मिलाप के लिए पवित्र आत्मा उकसाएगा। इसीलिए तो पवित्र शास्त्र कहता है, रात दिन यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहने वाला मनुष्य धन्य है। ध्यान करें। घुटनों पर खड़े रहकर हर एक वचन का अध्ययन करेंगे तो आपका कैरेक्टर बदलेगा, आपका स्वभाव बदलेगा, पवित्र आत्मा बदलेगा, वचन आपको बदलेगा। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। चिट्ठी का निकलना यहोवा की ओर से होता है। वह चिट्ठी निकालने वाले परमेश्वर हैं, सफल करने वाले परमेश्वर। हम चाहे कितना ही प्रयास करें, कितनी ही कोशिश करें, अपनी काबिलियत का ही इस्तेमाल करें, कितने ही लोग हमारी सहायता करें, यहोवा ही कार्यों को सफल बना सकते हैं। इस पर विश्वास करें। तो आप प्रार्थना करें। परमपिता, हमें जो प्रतिज्ञा दी उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। यीशु, तुम मुझे चाहिए, मेरे हृदय में तुम आओ, तुम मेरे हृदय में ही रहो, मेरे पाप क्षमा करो, ऐसा बोलकर जो भी इस समय प्रार्थना कर रहे हैं उन बच्चों पर तरस खाओ। पिता, तुम तो क्षमा करने वाले परमेश्वर होना, दया करने वाले यहोवा होना। आज के दिन से ही तुम साथ रहकर इनके हर कार्य में जय दिलाओ। पिता, नौकरी खोजने वाले बच्चों को अच्छी सी नौकरी दिलाकर, आशीष देकर, उन्नत बनाकर, श्रेष्ठ बनाकर इनके कार्यों को सफल बनाओ। पिता, बिजनेस के लिए प्रयास कर रहे हैं, व्यापार के लिए प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, सोच के निराश हैं, तुम सफल करने वाले परमेश्वर हो। यीशु के नाम से इन्हें जय प्राप्त हो, सफलता देकर आशीष दो, विवाह का कार्य सफल बनाकर इन्हें प्रसन्न करो। कोई संतान नहीं है बोलकर कई सालों से आंसू बहा रहे हैं, इसी साल इन्हें संतान सुख दो, वह आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हो, भलाई करके इन्हें प्रसन्न करो। उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। पिता, घर बनाने का कार्य सफल करके इन्हें आशीष दो, बिल्डिंग बनाने का कार्य, जमीन खरीदने का कार्य, बच्चों के कार्य, जिन कार्यों के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, यीशु के नाम से वो कार्य सफल हों, इन्हें जय प्राप्त हो, ये चमत्कार देखकर प्रसन्न हो। आज से ही सारी रुकावटें दूर हो जानी चाहिए। यीशु के नाम से रुकावटें डालने वाली शैतान की शक्ति को मैं फटकारता हूँ। कार्य सफल करके इन्हें प्रसन्न करो। प्रभु, इन्हें आशीर्वाद देने के लिए स्तुति हो। बीमार होकर, दुर्बल होकर, इन कारणों से मेरा जीवन ऐसा हो गया है बोलकर जो निराश हैं उन्हें देखो, अपने घाव वाले हाथों से इन्हें छुओ। सारी बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाएं, सारी बीमारियां, वेदनाएं, दर्द दूर हो जाएं। एक अद्भुत चंगाई इन बच्चों को प्राप्त हो, मृत्यु की जो गांठ है वो दूर हो जाए। यीशु के नाम से चंगाई देने वाले यीशु की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु के नाम से तुम्हारे बच्चों को आशीष देकर प्रार्थना करता हूँ परम पिता। आमीन, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Naulumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.